जलाली पर और फजल नाम पे सब पर सलामती हो। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि मेरा दिल फिर भी शुक्रगुजारी से भरा है कि मैं गवाही देने के बगैर मेरा दिल नहीं रहा गया, क्योंकि अभी वो मेरा एक स्टिच लगा हुआ मेरे इधर इस साइड पे, वो मैं कह रही हूँ कि उतर जाए तो अभी मैं गवाही देती, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने गवाही देनी है अभी। शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसके वसीले से गवाही तो बहुत लंबी है, लेकिन वो मेरे किडनी में कोई स्टोन का मसला बन गया था, तो उसकी वजह से मैं बहुत बेराजार हो गई। उन्होंने मुझे वो क्या कहते हैं डायलिसिस करना शुरू हो गया, मेरे होना शुरू हो गया। तो बेटी के यहाँ रॉड लगे हुए हैं। हाँ जी, और बेटी ने खुदावन ने सरवाइव किया है बेटी ने, और खुदावन ने बेटी को छुड़ाया। जी बेटा। हाँ जी, तो सिस्टर जी ने कहा था कि आपने खुदा की तरफ देखना है, पानी की तरफ नहीं देखना, तो मैंने खुदा पर ईमान रखा है। तो शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा कि खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, तो तंदुरुस्ती दी है। और दूसरी बात यह है कि जब मेरी किडनी में स्टोन था ना, तो वो मेरा ऑपरेशन के हिसाब से निकलना था। कोई कह रहा था ₹1,00,000, कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ कह रहा था, और डरा भी रहे थे कि अब इसका ऑपरेट कैसे होगा। तो मैं तो बड़ी परेशान थी, लेकिन सिस्टर की दुआओं के वसीले से जब मैं मुझे कहती थी ना कि बेटा आपने परेशान नहीं होना, तो मैं वही बात याद कर लेती थी। शुक्रगुजारी करती हूँ सिस्टर जी की। ये मौजा, ये मैंने सिर्फ 2 मौजे किए। एक तो मेरी नई ज़िंदगी का मौजा था, और दूसरा मौजा मेरा ये था कि जो मेरे किडनी में स्टोन, सिस्टर दुआ कर रही थी तो निकल रहा था। ये कैसी बड़ी गवाही है, बहुत अच्छी है। सिस्टर दुआ कर रही थी, मुझे खुद फील हो रहा था, मैं सिस्टर जी को बता रही थी कि सिस्टर जी मेरे इधर नीचे से ना इस तरह निकल रही है। फिर वो मेरे यूरिन की नाली में आके फंस गया। सिस्टर ने कहा आपने परेशान नहीं होना। सिस्टर ने फिर लगातार 3-4 दुआ की, शुक्रगुजारी करती, वो भी चला गया। तो शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा की कि खुदा ने सब कुछ बहाल किया। तो सारा इज्जत और जलाल खुदा मसीह के नाम को। आमीन आमीन। जी मसीह में आप सबकी सलामती हो। मामा से अभी सही तरह बोला नहीं जा रहा, इस वजह से मैं खुद आया हूँ। तो जो इनका किडनी का स्टोन था, इसकी वजह से हम लोग, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो किडनीज और लीवर के लिए जाना जाता है, PKL है, उधर हम लोग गए थे। उधर हमें डॉक्टर कह रहे थे कि इनके तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही जो किडनीज हैं, तो आप लोग इनको ले जाएं, जल्द अज जल्द डायलिसिस करवाएं दोबारा, ये पता नहीं सर्वाइव कैसे कर रही हैं। हमने पास नाजर को कॉल की, सिस्टर जी ने कहा परेशानी ना, हम लोग उधर से हंसते हुए वापस आए। डॉक्टर ने हमें जैसे भी डराया, हम लोगों ने उनकी बात पे बिल्कुल गौर ना किया। फिर आगे पास नाजर ने दुआ की, उसी टाइम मामा का जो किडनी का स्टोन था वो निकल गया। 2 थे, एक निकल गया था और एक ना जो यूरिन पाइप होता है उसमें फंस गया था। तो हम लोगों ने जब स्कैन करवाया तब हम लोग को पता चला। इसी वजह से ना इनकी ना आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। आज ही इतना बोल रही है, सिर्फ सिस्टर जी की दुआओं के वसीला से है। कल परसों तक ये बिल्कुल नहीं बोल रही थी। इन्होंने दुआ की, सिस्टर जी ने 3 बार दुआ की दिन में। शुक्र है खुदा उनको, उस दिन इनकी आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकली है, प्रॉपर बोलना शुरू हुई है। और ये सारा इज्जत और जलाल खुदान के नाम का कि इनके स्टोन्स भी निकल गए हैं, और अब जल्द से जल्द हम कहते हैं ये जो ये अटैचमेंट्स लगी हुई हैं इनको डायलिसिस की, वो भी उतर जाएंगी। आमीन। ये भी बहुत बड़ी गवाही है। मैं इसको इसलिए सबको बताना चाहूँगी कि मायूसी को अपने पास नहीं आने दें, वो इब्लीस का हथियार है, और ईमान, उम्मीद, मोहब्बत यीशु जी हैं। और जैसा कि आपने सुना, बेटी का जो दूसरी पथरी थी वो यूरिन पाइप में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से इनका यूरिन भी रुक रुक के आ रहा था। और इनके जब अल्ट्रासाउंड हुआ, ये परसों की बात है, शायद के कल की बात है, उसमें इनका वो जाहिर हो रहा था, और यूरिन इन्फेक्शन हो रहा था गुर्दों में, यूरिन सही तरह क्लियर पास नहीं हो रहा था, और वो गुर्दे में रहना था तो बहुत खतरनाक काम हो जाना था। फिर जैसा मुझे खुदा के रूह ने कहा, मैंने वैसे ही अपने जो खुदाए कदूस ने हमें बाप बेटा रूल कुदस के 3 तोड़े बख्शे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम 3 दिन, जब बहुत कोई मसला होता है, हम 3 दिन खास उसको दुआ में रखते हैं। अब ये खुदावन की मर्जी है, किसी को 3 मिनट में, 3 घंटे में, 3 दिन में, या 3 महीने में, या 3 साल में क्या बख्शिश बख्शते हैं। तो इस बेटी के साथ खुदावन ने यही जलाल दिखाया। जब मैंने दूसरी दुआ की, मैंने कहा मैं आपको हर घंटे बाद आप पे दुआ करूंगी। जब इनकी मुझे रिपोर्ट्स इन्होंने मुझे बताई कि एक जो पत्थर है वो जा चुका है, और दूसरा जो है वो यूरिन पाइप ट्यूब में ट्रैक में फंसा हुआ है। और जिस घड़ी हमने दुआ की, इनको मैंने बस यही कहा आप लहू लगाएंगी अपने मसाने पे, और हर घंटे बाद मुझसे दुआ कराएंगी। आप बिलीव करें, जब हमने दूसरी दुआ की, दूसरे घंटे में ही खुदा का जलाल हुआ। जब से मैं दुआ कर रही थी फ़ोन पर, वैसे वैसे इनकी पथरी रिमूव हो रही थी। इनको खुद अपने जिस्म में से खिसकती हुई नीचे यूरिन पाइप के अंदर आती महसूस हुई। और उसके बाद से तीसरी दुआ इन्होंने बल्कि 2 घंटे बाद जाके करवाई, क्योंकि ये क्लियर हो चुकी थी। इन्होंने फिर मुझे बताया कि इनको बहुत सुकून से, फिर मैंने से पूछा आपको यूरिन क्लियर आ रहा है? इन्होंने बताया बहुत अच्छा, बड़ा सुकून से, बड़ा खुल खुल के आ रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आमीन। और ऐसा ही हुआ। मैं खुदा की बेशुक्र गुजारी करती हूँ। आज ऐसे इनके डॉक्टर के साथ इनके
अपॉइंटमेंट थे वो डॉक्टर ने खुद कैंसिल किए, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स कुछ आती हैं और इनकी बॉडी कुछ और शो करती है दुआ के बाद, हालेलुया। लहू लगाने के बाद। क्योंकि जब ये लहू लगाती हैं मेरी दुआ इनके ऊपर बार बार होती है और खुदावन अपना जलाल दिखाते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजारी कर रही हूँ इस बेटी की ज़िंदगी के लिए। ये ज़िंदगी जो खुदा ने इनको बख्शी है, मेरी भी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक मुझे हमेशा ये वक्त याद रहेगा कि खुदा ने कैसे वक्त में तरस खाया, ना सिर्फ इन पे, मुझ पे भी। हालेलुया। और मैं अपनी इस खादमा से बहुत प्यार करती हूँ, हम सब अपने खादमा से बहुत प्यार करते हैं। और मैं इनको दुख में नहीं देख सकती थी। इस स्टोन की वजह से इनके दोनों गुर्दे फारिग हुए हुए थे। इब्लीस ने इनका ऊपर ऐसा जादू किया गया था कि ये बिल्कुल हाथ पांव टेढ़े, बिल्कुल फ्रीज हो गया था, जिस्म जैसे पैरालाइज बंदा होता है, आपको पता ही है। वहाँ पे भी खुदा ने इनको फतह दी और अब ये जो आखिरी कसर रह गई थी खुदा ने उसको भी दूर कर दिया। हालेलुया। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ इस प्यारी सी ज़िंदगी के लिए, इस हैकल के लिए जो खुदा की हैकल है। खुदा ने अपनी हैकल को पाक किया है, साफ़ किया, इसको ज़िंदगी दोबारा बख्शी है। खुदा को जलाल हो, बेशक वो हमसे बहुत प्यार करता है। जी क्या करेंगे, किसको दे